इसी की दवा की वजह से जिन बच्चों की जानें गई हैं, हम उनके माँ बाप को क्या कहेंगे? कोशिश भी नहीं करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। उम्मीद करते हैं एक दिन वो इस गम के सहारे जीने की आदत डाल देंगे। लेकिन इससे सबक लेके हम 4 चीज़ें आज कर सकते हैं। पहली चीज़, ये जब दवाई इंडिया में बनती है तो 2 जगह के लिए बनती है। एक तो देशी डोमेस्टिक के लिए और दूसरा एक्सपोर्ट निर्यात के लिए। कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छा होता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट जहाँ पहुँचता है वो देश भी उस पर कड़ी निगरानी रखते हैं, इंस्पेक्टर भेज सकते हैं, भारत सरकार के कानून होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उठा के कुछ लोग घूस दे के जाली लेबल बनाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी और वो डोमेस्टिक देशी में डाल देते हैं। तो चेकिंग तो नहीं होता, लफड़ा हो सकता है और वो एक्सपोर्ट लेबल वाला सचमुच एक्सपोर्ट में आ गया और जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाया है तो भारत के 25 लाख जॉब खतरे में आ सकते हैं। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी दूसरे मुल्क के बच्चों को तकलीफ़ हो। लेकिन दुख की बात है, थोड़ा सोचो, भारत के बच्चे भारत में बना माल और एक्सपोर्ट क्वालिटी उससे अच्छा। आज से ये तय करेंगे कि जो माल भारत में भारतीयों के लिए बनेगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा, जो चाहे कॉस्ट हो। और एक्सपोर्ट क्वालिटी उस ऊंचाई को छूने की सिर्फ कोशिश कर सकता है। दूसरा सबक ये है कि हम बहुत छोटा सोचते हैं। अब खांसी का कुछ हो गया उसके पीछे पड़ गए, जुकाम का कुछ अब बुखार का हो गया उसके पीछे दौड़ेंगे। रूट कॉज एनालिसिस, किसी मसले के जड़ तक पहुंचना। इसका लफड़ा क्या है कि भारत में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवा मिल सकती है। अगर आपको बैंक में खाता खोलना हो तो जान ले लेंगे, लेकिन स्टीरॉयड या कोई डेंजरस एंटीबायोटिक उठाना हो तो उसके साथ आपको फूल भी दे देंगे। तो क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवा नहीं मिलेगी? नहीं चलेगा, क्योंकि कोई केमिस्ट ने ऐसा फॉलो किया तो लोग दूसरे केमिस्ट के पास जाएंगे। और आज भी क्या चालू हुआ है पता है? अगर आप किसी फार्मेसी में ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो फार्मेसी कहता है कि हमारा डॉक्टर आपको फ़ोन करेगा। वो डॉक्टर आपको जानता भी नहीं है, लेकिन वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा क्योंकि उनको हर हाल में कस्टमर को खोना नहीं है। तो इसका कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। तीसरी चीज़ है ना, हम बलि का बकरा ढूंढते हैं। कुछ ना कुछ हमें कोसने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। पेशेंट को कहेंगे अरे क्या डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहेंगे कि क्या आप ऐसा छोटा एकदम सस्ता खराब कॉफ सिरप लिखते हो। और अगर डॉक्टर ने ब्रांड वाला लिख दिया, ब्रांड कभी कभी अच्छे होते हैं, मतलब BMW फियार से अच्छा चलता है, पोलो के शर्ट अच्छे होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर को पूछेंगे आपको क्या कमीशन मिलता है, क्या कितना पैसा छापोगे, हाँ गरीबों के जान के पीछे पड़े हो। कुछ देर ठहर जाए बंदाए इंसाफ, हम अपनी गुनाहों में खटा ढूंढ रहे हैं। और चौथी अहम चीज़ क्या है पता है? कि पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर के पास गया, 1 घंटा रुका, 500 रुपये दे और उसने कुछ दवा भी नहीं दी। कभी कभी जो डॉक्टर दवा नहीं देता वो भी अच्छा होता है। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचो। अगर आपको खांसी है, दवा ले ली, खांसी की दवा से कब्ज हो गया, कब्ज के लिए दवा ले ली, उससे निद्रा नाश हो गया, निद्रा की दवा ली उससे नौजिया हो गया, नौजिया की दवा ली उससे आर्थराइटिस हो गया। अरे कितनी दवाई खाओगे भाई? आपका बदन है या फार्मा कंपनी का चलता फिरता इश्तिहार? तो थोड़ा सोचो। ये ज़्यादा केमिकल्स मत ले लो, सब नैसर्गिक है वैसा चालू रखो। दुनिया की तमन्ना थी कभी हमको फाकिर, अब जख्म तमन्ना की दवा ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे।